वेलकम टू माय चैनल लक्ष्मी थ्रेड मैजिक। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एक हॉट पैंट बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें चाहिए येलो कलर। ये 300 ग्राम वूल है और वूल के अकॉर्डिंग आप हुक ले लीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक बनाने के लिए हमें क्या करना है, पहले हम एक नॉट ले लेंगे। नॉट बनाने के बाद हमें 5 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद जो हमारा फर्स्ट चेन है उससे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से हमारा छोटा सा सर्किल बनेगा। अब हम 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसी में 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा एक हो गया है। अब हमें 15 और बनाना है, तो 15 डबल क्रोशिया बना लेंगे। पूरा सर्किल हम 15 का, टोटल हमें 16 बनाना है। तो इसी तरह ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए 16 हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है डबल क्रोशिया। अब इसको हम स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा रो 1 हो गया। अब क्या करना है, अब वापस से 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। थ्रेड लेंगे और जो हमारा फर्स्ट चेन है यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। वापस एक चेन लेंगे, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, एक चेन, यानी जो हमारी 16 डबल क्रोशिया बनी है हमें सभी पे एक एक डबल क्रोशिया बनानी है विद 1 चेन। तो 1 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह ये वाली रो हम कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए हमने सभी पे एक एक डबल क्रोशिया बना लिया है। ये हमारा लास्ट का 16 हो गया। यहाँ पे एक चेन और बनाएंगे और इसको हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसी पे ही हम 1 2 3 चेन बनाएंगे। थ्रेड लेंगे और ये जो हमारा एक चेन का गैप है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से थ्रेड लेंगे और ये जो हमारा एक डबल क्रोशिया है इसी के ऊपर एक डबल क्रोशिया। चेन वाली जगह पे 2 डबल क्रोशिया बनानी है और नेक्स्ट जो है डबल क्रोशिया पे हम डबल क्रोशिया सिंगल बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये बनेगा। ये देखिए चेन वाली जगह पे हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं और ये इस पे ये वाला जो हमारा डबल क्रोशिया है इस पे हमारा एक है। चेन वाले में 2, इसके ऊपर एक, चेन वाले में 2, इसके ऊपर एक। इसी तरह ये पूरा सर्किल कंप्लीट कर लेते हैं। इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा 3 चेन है, 3 चेन पे ही हमारा थ्रेड है। यहाँ पे हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद ये जो हम लोगों ने बीच में 2 बनाए थे इसको छोड़ के ये जो हमारा इस डबल क्रोशिया पे ये वाला डबल क्रोशिया है यहीं पे हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हमारा 5 चेन का हो गया। अब 1 2 3 चेन और फिर से ये जो हमारा डबल क्रोशिया था इसी के ऊपर ये जो डबल क्रोशिया है इसी में स्लिप स्टिच। 1 2 3 4, इसमें हमने 4 बनाए हैं और वापस इसी वाले चेन डबल क्रोशिया पे स्लिप स्टिच। यानी बीच के जो हमने एक चेन में जो 2 डबल क्रोशिया बनाया था इसको हमको छोड़ना है और जिस पे हमने बनाया है इसमें हमको स्टिच करना है। तो यहाँ पे हमारे 5 थे, फिर 3 थे, फिर 4 थे, अब वापस 3 आ जाएगा। 1 2 3 और सेम ये 2 छोड़ के तीसरे में फिर से, यहाँ हमारा 5 था तो अब फिर से 5 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 बना के इस पे हमारा है 1 2 छोड़ के तीसरे पे स्लिप स्टिच। तो ये हमारा एक साइड का हो गया। इसी तरह हमको इधर बनाना है, इधर बनाना है और इधर बनाना है। तो पूरा अब वापस हम यहाँ 5 के बाद में 3 4 3 5, तो फिर से हम वही रिपीट करेंगे। ये हमारा 5 है तो 1 2 3, इस पे स्लिप स्टिच, 1
2 3 4, इस पे स्लिप स्टिच, 4 के बाद 3, 1 2 3 और इस पे स्लिप स्टिच। तो 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, बीच में 4 हो गया, तो अब हमारा 5 आएगा, 1 2 3 4 5। वापस स्लिप स्टिच। इसी तरह ये पूरा कंप्लीट कर ले। हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच से ऐड कर दिया है। अब क्या करना है, यहाँ पे हम 1 2 3 चेन बनाएंगे। जो हमारी 5 चेन का था स्पेस, इसमें हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक हमारा 3 चेन का हो गया, ये हमारा दूसरा, तीसरा डबल क्रोशिया, चौथा डबल क्रोशिया और ये एक 5वां डबल क्रोशिया। वापस से 3 चेन, फिर से थ्रेड, और इसी में से जो हम लोगों की 5 चेन वाला था, इसी में से वापस 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 और ये हो गया हमारा 5। तो ये हमारा 5 डबल क्रोशिया, 3 चेन, वापस से 5 डबल क्रोशिया। अब क्या करना है, ये जो हमारे 3 चेन का था, इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। वापस थ्रेड लेंगे। जो 4 चेन का था, इसमें 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया हमारा 7। हम लोगों ने 7 डबल क्रोशिया बना ली। अब ये जो हमारा 3 वाला है, यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। अब वापस ये हमारा 5 चेन का हो गया। तो 5 चेन में सेम हम बनाएंगे, 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे और वापस से 5 डबल क्रोशिया। 3 4 5 डबल क्रोशिया हो गया। 1 2 3 और वापस से 5 डबल क्रोशिया। 2 3 4 ये हमारा लास्ट एक 5। ये देखिए, जैसे हमारा ये था वैसे ये हो गया। अब वापस इसको 3 वाले से स्लिप स्टिच कर देंगे। अब वापस ये हमारा 4 वाला है, तो इसमें 7 डबल क्रोशिया, फिर इसमें स्टिच करेंगे, फिर इसमें 5 डबल क्रोशिया, 3 चेन, वापस 5 डबल क्रोशिया। इसी तरह रिपीट करते हुए ये पूरी रो हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा 3 चेन का बचा है। यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे और फिर इसको, ये जो हमारी 3 चेन का है, इसको यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया पूरा। अब इसके बाद क्या करना है, पहले 2 चेन और फिर 4 चेन, 1 2 3 4 चेन बना के ये जो हमारा गैप था, इसमें हम स्लिप स्टिच से ऐड करेंगे और यहाँ पे 1 2 3 चेन बना के वापस से यहीं पे स्लिप स्टिच। वापस से 1 2 3 4 चेन जो हमने यहाँ बनाया था, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया इस तरह से। वापस से 1 2 3 ये जो हमारा सेंटर है, 3 इधर डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, 3 इधर, बीच वाले में जो चौथी वाली है वहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। वापस से 1 2 3
एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, वापस से 1 2 3 4 बनाने के बाद ये जो कॉर्नर है यहाँ पे स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे और 1 2 3 चेन बना के यहीं पे ही इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा इस तरह से पैटर्न बन जाएगा। तो इसी तरह हम इसको चारों राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये इतना हमने कंप्लीट कर लिया, 3 चेन बना ली है और ये 2 चेन छोड़ के तीसरे वाले में हम इसको इस तरह से ऐड कर देंगे। तो ये हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ पे हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक हमारा 3 चेन वाला काउंट होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। ये हमारा 5 डबल क्रोशिया हो गया है। अब थ्रेड लेंगे जो हमारा 3 चेन का था, इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। वापस से 1 2 3 चेन बना के थ्रेड लेके वापस इसी से ही, जहाँ से हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए, यहीं से ही 3 और बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो 1 2 3। यहाँ पे जो हमारी 4 चेन थी, यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 और 5। ये हमारा 5 डबल क्रोशिया हो गया। अब ये जो हमारा 3 चेन का था, तो इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 और 3 इधर हो गए, और नेक्स्ट वाले में भी 3, 1 2 3। वापस से यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया इसी में से। इसी तरह हम ये ब्लॉक कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारे ये कुछ इस तरीके से ब्लॉक बनेंगे। तो इस तरीके के हमें 20 ब्लॉक बनाने हैं, यानी ये वाला पैटर्न, ये जो हमारा एक स्क्वायर है, ये हम इस तरह के हमें 20 बनाने हैं। तो 20 बना लेते हैं। देखिए मैंने 20 ब्लॉक्स बना लिए हैं। 20 ब्लॉक्स बनाने के बाद अब क्या करना है, हमें 4 ब्लॉक जो है थोड़ा डिफरेंट बनाना है और 2 डिफरेंट और बनाने हैं। तो टोटल हमें 26 बनाना है। तो पूरा आप सेम बनाइएगा और एक कॉर्नर छोड़ दीजिएगा। उस लास्ट कॉर्नर के लिए हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जो हम 5 फिर 3 चेन, वापस से 3 डबल क्रोशिया और वापस से 5 चेन करके जो हम लोग बनाते थे, इसमें हमें डिफरेंट करना है। तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे हम सिर्फ 4 डबल क्रोशिया रखेंगे, 1 2 3 4 रखेंगे। और ये जो हमारा स्पेस है, इसमें हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और वापस से यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और ये 4। इधर 3 तरफ हम लोगों ने सेम बनाया है, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया और 5 डबल क्रोशिया। पर एक साइड हम लोगों को 4 डबल क्रोशिया, 8 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया। तो ये हमारा कर्व टाइप में पैटर्न बनेगा। और वापस यहाँ पे
तीन तीन करके इसको स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। तो इस तरह के हमें 3 बनाने हैं, सॉरी 4 बनाने हैं। तो एक हमारा ये बन रहा है और ये देखिए 3 मैंने और बना के रखे हैं। तो ये हमारे टोटल हो गए 24 और बाकी के जो 2 और बनाने हैं, टोटल हमें 26 रखने हैं। जो और 2 बनाने हैं उसकी इस रो में, यानी हमें जो पैटर्न चेंज करना है वो लास्ट रो में ही करना है। तो वो 2 पैटर्न कैसे बनाना है अब देखते हैं। ये देखिए 20 हमारे ये थे, 4 ये हो गए थे। एक पैटर्न हमें इस तरह से बनाना है, इस तरह से। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो आप ये चेन वाला पैटर्न बनाएंगे ना, तो इसमें आपको सिर्फ एक साइड, यहाँ से हमने शुरू किया था, सेम बनाया है, तीनों तरफ सेम बनाया है। और ये लास्ट साइड हम क्या करेंगे, 1 2 3 चेन लेंगे, थ्रेड लेंगे। यहाँ पे जो हम सिंगल क्रोशिया से लॉक करते थे, इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसको फर्स्ट वाले से स्लिप स्टिच कर देंगे, थ्रेड लेंगे और जहाँ से हमने लिया है वहीं पे एक और डबल क्रोशिया। तो ये हमारा इस तरह से बनेगा। वापस से 1 2 3 और इसको हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा एक साइड इस तरह से उठा हुआ पैटर्न बन जाएगा। अब हमें 3 साइड तो सेम ही बनाना है, जैसे हमने सब में बनाया है। तो 3 साइड हम सेम ही रखेंगे। यहाँ पे इतने में हमें चेंज करना है। तो पहले मैं ये 3 साइड कंप्लीट कर लेती हूँ। इसको हमने चारों तरफ से 3 तरफ हमने पूरा इसको कंप्लीट कर लिया है। जहाँ पे हमने चेंज किया था उतना हमने छोड़ दिया है। तो उसमें क्या करना है, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो हमारी 3 चेन का पैटर्न था। और वापस ये जो हमारा वापस से 3 चेन वाला जो गैप है, यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3, 2 चेन और वापस से इसी में से ही 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3, ये हो गया। अब वापस से हमारा ये जो 3 चेन वाला था, यहाँ पे भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3। अब वापस इसको हम स्लिप स्टिच कर देंगे। और थ्रेड को हम कट कर देंगे। तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। तो ये हमारे 2 पार्ट हो गए, ये हमारे 4 पार्ट हो गए, ये 20 हो गए और ये 2 हो गए। टोटल 26 पार्ट हो गए हैं। अब हम लोगों को इसको ऐड कैसे करना है, तो हम इसको इस तरह से सिल देंगे। एक 2 3 ऐसे रखेंगे, ठीक है। वापस से ये 2, 1 2 3, ये हमारा बैक साइड हो गया। अब इसी के ऊपर हम फ्रंट साइज रखेंगे। 1 2 4 5 6। ये देखिए ये हमारा ये हो गया, ठीक है। अब ये होने के बाद और ये 2 जो है हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। बीच का ही हम खाली रखेंगे, वो किस लिए भी बताते हैं। ये जो हम लोगों ने एक साइड सर्कल शेप वाला बनाया था,
उनको हम यहाँ पे लगाएंगे। क्योंकि यहाँ हमारी जो पैंट का वो जो शेप आता है ना कट साइज का, ये यहाँ पे लगेंगे। और ये जो हमने ये दो बनाए हैं ये हमारे इस तरह से ऐड होंगे, इस तरह से। ये जो हमारा ऊपर का पार्ट है इसको हम इस तरह से करके, नीचे का पार्ट नीचे और ऊपर का पार्ट ऊपर, तो ये हम इस तरह से सिलेंगे। तो ये हमारा पैंट कवर हो जाएगा। तो उसके लिए पहले मैं क्या करती हूँ, हम सबको इस तरह से, जैसे मैंने ये बिछा रखा है इस तरह से हम इसको स्टिच कर लेते हैं। देखिए इसको मैंने सिल लिया है, ये हमारी पैंट प्रिपेयर है। अब इसको हम एक साइड रख देंगे। अब हम ऊपर की इसकी बेल्ट बनाएंगे। तो बेल्ट बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, वूल लेना है, नॉट बनानी है और 12 चेन ले लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और सभी में सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। ये पूरी रो सिंगल क्रोशिया से हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई। सेकंड रो के लिए हमें क्या करना है, एक चेन बना लेंगे और इसको टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद ये जो हमने फर्स्ट चेन बनाई इसको स्किप करके सेकंड वाले से जो हम लोगों ने सिंगल क्रोशिया की रो बनाई थी इसी तरह हम सभी में बनाते जाएंगे। जितनी भी है सभी में, जितनी भी चेन है सभी में सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, तो ये हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब वापस से एक चेन बना के इसको टर्न कर लेंगे। फर्स्ट चेन को स्किप करके सेकंड से सेम पैटर्न हम बना लेते हैं। तो इसकी एक लंबी पट्टी बना लेते हैं। मैंने एक लंबी पट्टी बना ली है। ये कितनी लंबी है ये भी देख लेते हैं। ये 1 से लेके हमारी ये देखिए 23 तक हमारी है। तो 23 तक इस तरह की पट्टी बना लें और एक लंबी चेन बना लें। थ्रेड को इस तरह से डबल कर लें। उसके बाद सभी में एक एक चेन बनाते हुए एक लंबी चेन हम इस तरह से बना लेते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो हमारी पैंट थी इसको मैंने हाफ हाफ कर लिया है। हाफ में मैंने इस तरह से पिनअप कर ली है ताकि हमारा हाफ हाफ हो सके। ये देखिए, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो हमारा पैंट है तो हम इसको इस तरह से ऐड करेंगे कि हमारा ये पूरा थोड़ा सा इसको ऐड करते हुए ये हमारा पूरा जो है इसमें ऐसे कवर हो जाए इस तरह से। तो पूरा ये हम इसको चारों तरफ से इसको खींच के, आप इसको खींच के भी सिल सकते हैं कि ताकि फिटिंग अच्छे से आ जाए। तो इसको हम चारों तरफ से सिल लेते हैं। मैंने इसको ऐड कर दिया है और ये मेरी हॉट पैंट तैयार है 5 इयर्स गर्ल्स की। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।